नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। एक कहावत है कि महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। दुनिया में भारत का बढ़ता वर्चस्व देख एंटी इंडिया गुट की नाक सिकुड़ गई है। भारत को आंख दिखाने वालों को भारत आंख से आंख मिलाकर जवाब दे रहा है। विकसित देशों के साथ भारत कदम से कदम मिला रहा है। लेकिन भारत के वैश्विक स्तर पर बढ़ती साख को देख एंटी भारत गुट की बौखलाहट देखिए कि अब वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इसमें पश्चिमी देशों की मीडिया भारत को बदनाम करने में जमकर लगी हुई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन पश्चिमी मीडिया की ही तरह देश में विपक्ष भी कुछ ऐसे ही खबरों को बढ़ावा दे रहे हैं जो भारत विरोधी है। एक तरफ जब भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और एंटी भारत गुट पूरे दमखम के साथ भारत की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। इन एंटी भारत गुट का कहना है कि भारत G20 आयोजन की तैयारियों के लिए गरीबों की झुग्गी झोपड़ी हटा रहा है। अब आप जरा देखिए, पश्चिमी मीडिया का केवल विकासशील देशों के नेताओं की गरीबी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर फोकस करना कितना कट्टर और उसका दोगलापन साफ जाहिर है। हालांकि भारत को ऐसे एंटी भारत एजेंडों से खास फर्क नहीं पड़ता। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। इस कहावत में जो संदेश है, मैं मानती हूँ कि आप समझदार हैं और समझ भी गए होंगे। इस तरह के नकारात्मक खबरों से दुनिया को भारत की गलत छवि बनाने की कोशिश को रूस ने नाकाम कर दिया है और जमकर लताड़ लगाई है। जी हाँ, रूस की सरकारी ब्रॉडकास्टर रसिया टीवी आरटी ने पश्चिमी मीडिया को लताड़ लगाई है। आरटी ने अपने ओपिनियन लेख में लिखा है, भारत शानदार तरीके से G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, लेकिन पश्चिमी मीडिया की खबरों में इन आयोजन को लेकर केवल नकारात्मक खबरें ही चल रही हैं। आरटी ने लिखा, पश्चिमी पत्रकारों ने महज गरीबों और वंचितों पर फोकस रखा और इस पर रिपोर्ट किया कि कैसे भारतीय अधिकारियों ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले गरीब बस्तियों को हटाने करने के लिए सौंदर्यीकरण अभियान चलाया। यह इस बात का प्रमाण है कि गैर पश्चिमी देशों के बारे में कुछ भी लिख देना कितना आसान है। उन्होंने अपनी कवरेज को केवल नकारात्मक कहानियों तक ही सीमित रखा है। रूसी मीडिया ने आगे लिखा, इस साल भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 7 शहरों में G20 की 220 बैठकें हो चुकी हैं, जिसे भारत ने सफलतापूर्वक संपन्न किया है। आरटी ने आगे लिखा, पश्चिमी मीडिया ग्लोबल साउथ, जिसका मुखिया भारत है, के देशों के परिचित अजनबियों की तरह देखता है। इसका उदाहरण G20 की कवरेज में देखने को मिल रहा है। आरटी ने पश्चिमी मीडिया को पश्चिमी देशों की हकीकत बताते हुए आगे लिखा, पश्चिमी के अधिकांश अमीर देशों में भी लाखों गरीब है और एक कुलीन अमीर वर्ग है। वहां के देशों में आय असमानता रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। क्या मीडिया को इस टाइप कास्टिंग से अधिक पाठक मिलते हैं? यह उनकी औपनिवेशिक मानसिकता का उदाहरण है। वहीं पीएम मोदी पर नकारात्मक रिपोर्ट के लिए रूसी मीडिया ने वॉशिंगटन पोस्ट को जमकर लताड़ लगाई है। रूसी ब्रॉडकास्टर ने अमेरिका के प्रमुख अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए लिखा, वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एक लेख में लिखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक कार्यक्रम G20 को अपने रीब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल किया है। लेख में कहा गया, देश भर में बिलबोर्ड पर प्रधानमंत्री का चेहरा चिपका दिया गया। इसका संदेश सरल है, दुनिया के शीर्ष नेताओं की मेजबानी करके भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है और मोदी ही वो व्यक्ति है जो देश को वहां तक ले गए हैं। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। G20 की अध्यक्षता हर सदस्य देश को मिलती है, जैसे इंडोनेशिया को पिछले साल मिली थी। वॉशिंगटन पोस्ट के लेख के संबंध में आरटी ने आगे लिखा, दुनिया भर के नेता ऐसे आयोजनों का उपयोग खुद को दूसरे देशों के नेताओं के सामने अच्छी ढंग से प्रदर्शित करने और अपने वोटर्स को आकर्षित करने के लिए करते हैं। और भारत तो साल 2000 से ही एक अभियान चला रहा है, अतुल्य भारत। विश्व भर के नेता इस तरह के वैश्विक सम्मेलनों अथवा किसी प्राकृतिक त्रासदी के वक्त लाइमलाइट में आते हैं, तो फिर भारतीय नेता के मामले में इतनी नाराजगी आखिर क्यों? अब भारत विरोधी तत्वों के एजेंडों से प्रभावित कहे या फिर खुद की उपज, विपक्ष भी कुछ इसी तरह के एजेंडे चला रहा है। कांग्रेस की सोशल मीडिया पर आप देखिए, जमकर भर भर कर लगातार G20 को लेकर भारत सरकार की खामियों को दिखाया जा रहा है। इस सत्ता मोह में विपक्ष इतना अंधा कैसे हो सकता है कि सरकार के विरोध के साथ आप देश विरोधी बन जाए? फिलहाल पश्चिमी देशों के इस प्रोपेगेंडा पर रूस ने जमकर क्लास लगाई है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।